तो किसकी बात करेंगे, कॉमन नाउन की बात करें। अब देखिए कॉमन नाउन होता क्या है, तो देखिए पहले समझते हैं कॉमन का मतलब क्या होता है। तो देखिए कॉमन का मतलब होता है आम, जो खास नहीं होता है। तो देखिए कॉमन नाउन को समझने से पहले मैं इस कॉमन वर्ड के मीनिंग समझाता हूँ आपको, देखिए वो, फिर कॉमन नाउन को देखेंगे। तो देखिए कॉमन का मतलब होता है आम, कॉमन का मीनिंग क्या होता है, साधारण। कॉमन का मतलब होता है सुलभ। तो कॉमन का मतलब आम आदमी हो गया, जैसे कॉमन हो गया आपका, साधारण हो गया, फिर क्या हो गया, सुलभ हो गया। अब देखिए इस कॉमन के दो बनते हैं आपके एंटोनिम। तो देखिए कॉमन का क्या बनता है, रेयर। तो देखिए कॉमन का मतलब जब सुलभ होता है तब इसका क्या होगा, दुर्लभ हो जाएगा, दैट इज रेयर हो गया। तो देखिए इसका मतलब तो क्या दुर्लभ हो गया, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, असाधारण निकलेगा। असाधारण। देखिए रेयर का जो चीजें आसानी से अवेलेबल नहीं होती क्या होती है आपकी, दुर्लभ होती है, रेयर होती है। कॉमन का मीनिंग क्या हुआ, जो आसानी से मिल जाती है आपकी, ठीक बात है। और इसका क्या लिखा है, देखिए अनकॉमन का मीनिंग असाधारण है। जैसे स्वामी विवेकानंद वॉज अ मैन ऑफ अनकॉमन इंटेलिजेंस, का मतलब असाधारण प्रतिभा के धनी थे, कौन, स्वामी विवेकानंद, ठीक बात है। तो औरों से बिल्कुल अलग क्या हो गया आपका, अनकॉमन। और जो उपलब्धि नहीं हो क्या होगा आपका, दैट इज रेयर हो गया आपका, ठीक बात है। अब क्या बोलते हैं जरा देखिए वो नॉर्मली, देखिए कॉमन मैन, क्या बोलते हैं कॉमन पीपल, क्या बोलते हैं देखिए कॉमन इंटरेस्ट, क्या देखिए कॉमन वॉल, क्या देखिए कॉमन क्या होगा आपका, प्रॉपर्टी। तो देखिए समझते कॉमन का मतलब क्या हुआ, तो कॉमन मैन का मतलब क्या हुआ, आम आदमी हो गया। और कॉमन पीपल का मीनिंग क्या हुआ, आम जनता, जिसको बोलते जनता जनार्दन। कॉमन इंटरेस्ट का मीनिंग क्या हुआ, ये होता है सबका भला, क्या बोलते हैं इसको, सबका भला बोलते हैं, ठीक है। दैट इज क्या हो गया आपका कॉमन इंटरेस्ट। तब इंटरेस्ट का मतलब ब्याज नहीं है, इंटरेस्ट का मतलब है रुचि, भला है इसका मतलब, ठीक बात है। और कॉमन वॉल का मीनिंग क्या हुआ, साझा दीवार है, दोनों पड़ोसियों की एक दीवार क्या होती है आपकी, कॉमन वॉल होती है, इसको बोलते हैं साझा दीवार बोलते हैं। और फिर क्या लिखा है, कॉमन प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या हुआ, ये ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर सभी का बराबर हक होता है, क्या होता है आपका कॉमन प्रॉपर्टी होती है। जैसे पिताजी की प्रॉपर्टी है, उस पर सबका बराबर अधिकार होता है, क्या होता है आपका कॉमन प्रॉपर्टी होती है। इस तरह से कॉमन वर्ड। तो कॉमन का मीनिंग क्या हुआ, सबके लिए एक जैसा, इस कॉमन नाउन हो गया आपका, ठीक बात है। तो ये था कॉमन। अब समझते हैं कॉमन नाउन को, ये क्या होता है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं अब इसे, तो देखिए हिंदी में ऐसे बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो ऐसा नाउन जो सबके लिए कैसा होता है, एक जैसा होता है, क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। तो ऐसा कोई भी नाउन जो पूरी प्रजाति का बोध कराता है, क्या होता है आपका कॉमन नाउन कहलाता है। तो देखिए पूरी प्रजाति का बोध कराने वाला, इसका मतलब नाउन क्या होता है, कॉमन टू ऑल, सबके लिए कैसा होता है, एक जैसा होता है। तो कॉमन नाउन की परिभाषा क्या बनी जरा देखिए, ऐसा नाउन जो सबके लिए कैसा होता है, एक जैसा होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं, ठीक बात है। तो नाउन कॉमन टू ऑल इज, तो देखिए ऐसा नाउन जो पूरी प्रजाति का बोध कराता है, क्या कहलाता है आपका कॉमन नाउन कहलाता है। इसका मतलब नाउन रेफरिंग टू होल स्पीसीज, पूरी प्रजाति का बोध कराता है, क्या कहलाता है आपका कॉमन नाउन कहलाता है, ठीक बात है। अब देखिए कॉमन नाउन में चार बातें हो सकती हैं। तो देखिए अपने नाउन की परिभाषा पढ़ी थी, क्या होती, देखिए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, और किसका नाम होता है, पर्सन प्लेस थिंग और एनिमल का नाम होता है। तो इस नाउन के क्या होंगे, क्लासिफिकेशन होंगे, किसमें, इन चारों में, चार कैटेगरी में। कौन कौन सी, पर्सन प्लेस थिंग और एनिमल की बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए कॉमन नाउन, क्या कॉमन नाउन का क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या होगा क्लासिफिकेशन। तो देखिए पहला क्या होगा इसमें,
तो देखिए कॉमन नाउन में पहला होगा आपका पर्सन, पर्सन का मीनिंग क्या होगा, व्यक्ति हो गया, ठीक बात है। अब किस तरह का व्यक्ति जरा देखिए, तो एक बार शुरुआत करते हैं। तो देखिए मैं वर्ड लिख रहा हूं यहाँ पे पहले इन्फेंट, फिर मैं समझाता हूं आपको। अब देखिए जो बच्चा दुनिया में होता है, पैदा होता है, वो क्या होता है, कॉमन होता है कि प्रॉपर होता है। तो देखिए जब भी बच्चा दुनिया में आता है तो कॉमन नाउन ही होता है, क्योंकि सारे बच्चे एक ही कैटेगरी के होते हैं। तो इन्फेंट का मीनिंग क्या हुआ, बच्चा हो गया, न्यूली बॉर्न बेबी। इसी को क्या बोल दिया आपने, जरा देखिए इन्फेंट को क्या बोलेंगे अब आगे जाके, बेबी। फिर क्या बोलेंगे आप इसे, चाइल्ड। फिर क्या देखिए, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, मैनेजर, देखिए ब्रदर, क्या होगा देखिए, कुक, चीट, फिलोसोफर, क्या होगा देखिए, ग्रैंड फादर एटसेट्रा। अब आप देखिए इनसे क्या समझे आप जरा देखिए। तो देखिए इन्फेंट क्या हो गया, शिशु हो गया, बेबी बच्चा हो गया, चाइल्ड भी क्या होगा आपका बच्चा हो गया, लड़का लड़की, बॉय लड़का हो गया, गर्ल लड़की होगी, स्टूडेंट विद्यार्थी हो गया, मैनेजर व्यवस्थापक हो गया, ब्रदर भाई हो गया। तो देखिए ब्रदर सिस्टर मदर सब इसमें आ गए। कुक का मीनिंग क्या, रसोईया हो गया। चीट का मीनिंग हो गया ठग। तो देखिए हम लोग बोलते हैं नॉर्मली चीटर, चीटर शब्द नहीं होता, क्या होता है, चीट होता है, जिसको बोलते हैं ठग। फिलोसोफर क्या होगा, दार्शनिक। और ग्रैंडफादर का मीनिंग क्या हुआ, दादाजी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा जिन अवस्थाओं से गुजरता है सारे क्या होते हैं आपके कॉमन नाउन होते हैं। तो देखिए ये बच्चा जिन जिन अवस्थाओं से गुजरेगा मरने तक, वो सारे क्या होंगे आपके कॉमन नाउन हो गए। और जुड़े किससे हैं, देखिए व्यक्ति से। तो देखिए सारे के सारे कॉमन नाउन है जो किससे जुड़े, व्यक्ति जुड़े हुए हैं। अब देखिए बात करते हैं प्लेस, जगह की बात करते हैं। अब देखिए जगह में क्या, जगह छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, क्या होगा जरा देखिए। क्या लिखा जरा देखिए, प्लेस में विलेज, गांव, टाउन, कस्बा, सिटी, शहर, कंट्री, देश हो गया। स्टेशन क्या हो गया, ठहराव का स्थान। और एयरपोर्ट का मीनिंग क्या हुआ, हवाई अड्डा हो गया आपका। ये देखिए सारी क्या जगह, तो जगह छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ठीक बात है। अब देखिए बात करते हैं किसकी, थिंग, वस्तु की बात करेंगे। अब देखिए वस्तु यहाँ छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, कैसे जरा देखिए। क्या होगा देखिए, तो क्या लिखा देखिए, पिन, पेन, पेंसिल, कार, शिप, प्लेन, सोफा। तो देखिए चीज छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक बात है। अब क्या हुआ जरा देखिए लास्ट में, अब देखिए एनिमल की बात करेंगे तो इसमें सारे एनिमल आगे, छोटे बड़े, पशु पक्षी सारे इसमें आ जाते हैं। किसमें, ग्रामर के अनुसार किसमें आएंगे आपके, एनिमल में आ जाएंगे। अब पक्षी भी शामिल है, जानवर कोई सा भी सारे इसमें शामिल होंगे आपके, ठीक बात है, उसको बोलते हैं एनिमल। क्या होगा जरा देखिए, तो इसमें क्या लिखा जरा देखिए, एनिमल में एंट का मीनिंग क्या हुआ, चींटी हो गई। वेल क्या होगा देखिए, फिश का नाम है, सबसे बड़ा मैमल होता है ये। क्रोकोडाइल क्या होगा आपका, मगरमच्छ हो गया। लिजर्ड क्या होगा, छपकली हो गया। काऊ गाय हो गया। डॉग कुत्ता होगा। क्या होगा, टाइगर क्या होगा आपका, भी चीता हो गया। तो देखिए ये सारे क्या कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन क्या होगा देखिए, पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल हो गया।
अब देखिए इन्हीं को एक बार डिस्कस करके देखते हैं। देखिए जब बच्चे की बात करते हैं, कौन सा बच्चा, इन्फेंट, सारे आगे इसमें। बेबी की बात करेंगे, सारे बेबी इसमें आगे। इसका मतलब एक जनरल बात करने वाला नाउन क्या होता है आपका, पूरी प्रजाति की बात करने वाला नाउन क्या होता है आपका, कॉमन नाउन होता है। अब देखिए ब्रदर की बात करें, कौन से भाई की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सारे भाई इसमें आ गए, ठीक बात है। अच्छा बात करते हैं प्लेस की, विलेज, गांव, कौन सा गांव, अरे भाई सारे आ गए इसमें। तो एक ही शब्द जो पूरी प्रजाति को इंडिकेट करता है क्या होता है आपका, कॉमन नाउन होता है। अच्छा कौन सा सिटी की बात करते हैं, कोई पता नहीं है। अब कह देखिए ठिंगमी का लिखा पेन पेंसिल। अब देखिए बात करते हैं कार, कौन सी कार, अरे भाई कार कोई सी भी हो सकती, सारी कारें इसमें आ गई। तो एक ही नाउन से पूरी बात समझ में आती, उसे क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं इन जनरल। और एनिमल की बात करें, देखिए बात करते हैं काऊ, कौन सी गाय, अरे भाई सारी आ गई इसमें। तो सारी आने का मतलब क्या हो, दैट इज कॉमन नाउन होगा। तो ऐसा नाउन जो पूरी प्रजाति का बोध कराता है, आभास कराता है, वो क्या होता है आपका, कॉमन नाउन होता है, ठीक बात है। ये सारी बातें होगी कॉमन नाउन की। अब इसके बारे में बहुत सारी बातें, इंपॉर्टेंट बातें उसकी बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन की क्या क्या खास बातें होती है वो बात करते हैं। तो देखिए पहले क्या, देखिए जो इन्फेंट वर्ड है आप इसको काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो देखिए इन्फेंट अभी आपका कैसा सिंगुलर है, आप चाहो तो इन्हें काउंट कर सकते, दिक्कत ही नहीं है। तो कॉमन नाउन अपने आप में कैसा होता है पता है, ये अपने आप में काउंटेबल होता है और अपने आप में सिंगुलर होता है। और आप चाहे तो इसे क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, दिक्कत ही नहीं है। तो कॉमन नाउन कैसा होता है, सिंगुलर होता है, काउंटेबल होता है, आप इसे प्लूरल बना सकते हैं, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉमन नाउन को जब आप सेंटेंस में यूज करेंगे तो उसके साथ आने वाली कुछ और भी चीजें होती है, साथ साथ चलेगी, और वो होंगे आपके आर्टिकल्स। तो जब भी आप नाउन की बात करेंगे, नाउन के साथ एक टॉपिक चलेगा, वो कौन सा होगा, आर्टिकल का टॉपिक होगा। और देखिए आर्टिकल को आपने कहीं भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में लिखा हुआ नहीं है, ये जब नाउन पढ़ोगे तो नाउन के साथ साथ ऑटोमेटिकली आपका पूरा हो जाएगा। और बहुत कोई जटिल टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। हाँ कुछ बातें अलग से याद रखनी पड़ेगी, कुछ टेक्निकल पॉइंट वो अलग बातें, बाकी नॉर्मली बात करेंगे तो आर्टिकल आपके नाउन के साथ साथ अपने आप समझ में आ जाएंगे, ठीक बात है। तो अब देखिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके बारे में, कॉमन नाउन के बारे में। तो देखिए क्या होगा, तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके, कॉमन नाउन के। क्या होगा जरा देखिए। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट,